नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ड में। और जैसा कि सीयूईटी पीजी का करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है ऑलरेडी, और करेक्शन विंडो की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी क्या अब फिर से एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। अगर हम सीयूईटी यूजी वाला ट्रेंड देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 1 या 2 दिन के लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो ओपन की जानी चाहिए, जब आपके खासकर एडमिट कार्ड आने से 10 से 15 दिन पहले, यानी कि 15 मई के आसपास। ऐसा मैं होप कर रहा हूं कि सीयूईटी यूजी की तरह आपकी भी एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो ओपन होगी। दूसरी चीज, आज के सेशन में हम जानेंगे कि सीयूईटी पीजी का फॉर्म जो है जिसमें करेक्शन करने का टाइम आया है, उसमें हम कौन कौन से करेक्शन विदाउट एनी पेमेंट कर सकते हैं और किन शर्तों पे आपको 500 रुपये 600 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो देना पड़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जामवट ऑफिशियल डेली किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहा है, तो फ्री मॉक टेस्ट लेना ना भूलें। एग्जामवट ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें, ज्वाइन करने कोई पैसे लग नहीं रहे हैं, और मॉक टेस्ट लगाइए। आप खुद को एनालाइज करिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 काम आपको करने हैं। अब बिना रुके अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे जब सीयूईटी पीजी की विंडो पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपके सामने सबसे पहले ये पेज खुलता है जहाँ पे इधर एनटीए के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो दूसरी तरफ कुछ नोटिस दिए गए हैं, ठीक है, जो कि सीयूईटी पीजी 2023 से रिलेटेड है। यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे हमारे सामने खुलता है ये ऑप्शन। जब इस ऑप्शन में हम अपना खासकर रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड अपना डालेंगे। अब कई लोग कहेंगे कि साहब हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमें याद नहीं है, हमें अपना पासवर्ड भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पासवर्ड, ये दोनों याद नहीं है, आपको अपना फ़ोन नंबर तो याद होगा, आपको अपना ईमेल आईडी तो याद होगा जो आपने इस फॉर्म में डाली होगी, आप उनको देख लीजिए। आप अपनी ईमेल यहाँ पे जब आप जाएंगे फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हम अगर हम पासवर्ड करें तो यहाँ पे आप कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन या फिर वेरिफिकेशन कोड जो आपके नंबर पे आए उससे रिलेटेड, ठीक है, या फिर आप अपनी ईमेल को यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, फॉरगॉट करके सीधा आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये एक ऑप्शन आ गया, ये एप्लीकेशन नंबर वाला हो गया, ठीक है। ईमेल पे आपको भेज के भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है ईमेल पे ऑलरेडी वो मैसेज पड़ा होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है यूजिंग रीसेट लिंक, आपके लिंक पे भेजा, या फिर आप सिक्योरिटी, या फिर आपका वेरिफिकेशन कोड जो कि आपके किस पे जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज करके आप अपना जो पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर आपका पासवर्ड आप भूल गए हैं उसे रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं, उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आपको वापस लिए चलते हैं उसी जगह जहाँ पे हम बात कर रहे थे। जब आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड जब भर देंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा, और उस वही विंडो आपके काम की है। वहां पे आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, चलिए मैं उस पर बात कर लेता हूं। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि आखिर हम क्या क्या चीजें ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप सबसे पहला ओपन करेंगे तो आपके सामने आपका एड्रेस वाला पेज आएगा, जिस पे आपका एड्रेस होगा। अब पता है एक स्टूडेंट गलती करते हैं, जब फॉर्म भर रहे होते हैं, एक गलती बहुत बड़ी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मूलतः यूपी से हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यूपी से हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे अपने गांव के पास वाले सेंटर में जाकर एग्जाम नहीं देना है, और मैं रह रहा हूं दिल्ली में या रह रहा हूं मुंबई में। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन होते हैं एड्रेस में। एक तो आपका होता है परमानेंट एड्रेस। कौन सा होता है? परमानेंट एड्रेस। दूसरा आपका होता है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस। इसकी जब बात करते हैं तो ये होता है आपका टेम्परेरी, यानी कि जहां पे आपको सूचना भेजी जा सके, या फिर जहां वर्तमान में रह रहे हैं, या फिर हम इसे प्रेजेंट एड्रेस भी आपका कह सकते हैं। जहां वर्तमान में रह रहे हैं, एक तो वो एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। अब मान लीजिए आप मुंबई में रह रहे हैं वर्तमान में, लेकिन आपके सारे डॉक्यूमेंट कहाँ के हैं? यूपी के थे। अब आप कैसे इस चीज को मैनेज करते? उस टाइम पे आपको यहाँ पे जहां रह रहे हैं वहां का एड्रेस डालते, तो आप अपना सेंटर मुंबई में भी दे देता आपको। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों पे टिक कर देते हैं, फिर परेशान होते हैं, बोलते हैं सर 2000 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देना पड़ेगा।
ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। ठीक है, तो आगे से जब भी फॉर्म भरें तो ये ध्यान रखें कि ऐसे सेंटर लेने के लिए आप अपने आस जहां रह रहे हैं वहां का एड्रेस दूसरे वाले भाग में जरूर डाल दें। आप अपना एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, इसका सीधा सा मतलब ये है कि यू कांट चेंज योर सेंटर। ठीक है, यानी कि आप अपने सेंटर चेंज नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि सेंटर आपको मिलता है एनटीए के द्वारा आपके स्टेट के बेस पे, आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले 5 से 6 जिले दिखाता है, मैक्सिमम उससे ज़्यादा वो नहीं दिखाता है। तो कहने की बात ये है कि आपको सेंटर जो है वही रखने पड़ेंगे, आप दूसरा सेंटर नहीं ले सकते। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे पे। अब हम बदल क्या सकते हैं, सेंटर वाला तो क्लियर है एकदम कि नहीं चेंज होगा, ऑलरेडी अब वहाँ पे एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं दे रखा आपको कि आप एड्रेस चेंज कर पाओ पहले पेज पे। दूसरे पेज पे जैसे ही हम जाते हैं तो दूसरे पेज पे हमको जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी हैं उसमें दे रखा है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कौन सा, एड्रेस वाला नहीं। अब हम बात करने वाले हैं नेम का। यू कैन चेंज योर नेम, यू कैन चेंज योर फादर्स नेम। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया। यू कैन चेंज मदर्स नेम, फादर्स नेम, यू कैन चेंज योर डेट ऑफ बर्थ, यू कैन चेंज योर कैटेगरी। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे पास हर साल ऐसे कम से कम मुझे लगता है कि 25 से 30 स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाता है देश के टॉप यूनिवर्सिटी में। प्रॉब्लम कहाँ आता है, वो कहते हैं सब हमारी कैटेगरी तो हमें EWS भर दी बट हम आते OBC में हैं, हमें लगा EWS में हमें फ़ायदा मिल जाएगा। भाई EWS जिसने भर दी और वो OBC से आता है वो कैसे उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप OBC से हैं, आप अपना OBC ही भरिए, आप OBC से हैं, OBC में NCL नॉन क्रीमिलियर NCL भरिए। OBC NCL से हैं, अगर आपने पहले गलत भर दिया ठीक कर लीजिए उसको। दूसरा यहाँ पे फायदा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल OBC से होने के बावजूद आपने अपना एग्जाम निकाला जनरल कैटेगरी में, आप पास होते हैं जनरल कैटेगरी से। ठीक है, आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ, जनरल कैटेगरी में। अब जनरल कैटेगरी में जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपका यहाँ पे अगर OBC नहीं भी बन के आता है तो आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना होता है कि आई डू नॉट वांट टू टेक एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट ऑफ OBC कैटेगरी इन अपकमिंग 2 years इन दिस टेन्योर। जो भी JNU में मैं रहूँगा या DU में रहूँगी, जहाँ भी रहेंगे हमें किसी भी तरह का कैटेगरी रिजर्वेशन का फायदा नहीं चाहिए। सो प्लीज कंसिडर माय एडमिशन इन जनरल कैटेगरी। इतना आपको कंटेंट लिखना होता है, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में दे देना होता है, आपका यहाँ से ये कैटेगरी वाला पंगा खत्म। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन OBC में ही हुआ है देन यू हैव तो सबमिट द सर्टिफिकेट। क्लियर है, तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को ठीक कर सकते हैं। समझ गए, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, ये तीनों चारों चीजें आप अभी ठीक करने का ऑप्शन दे रहा है। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। उसके अलावा आपको गलतियां और कौन कौन सी गलतियां आपने करी होंगी। अब जब हम ये ठीक कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास आता है जो एक आता है आपका फैमिली इनकम वाला पॉइंट आता है। फैमिली इनकम वाला जो पॉइंट है उसको बड़े ध्यान से आपको देखना है। फैमिली इनकम कईयों ने क्या होता है गलत भर देते हैं। वैसे फैमिली इनकम डजंट मैटर, बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, तब आपको वो फैमिली इनकम फिर से अलग से भरनी पड़ती है। तो वो उतना बड़ा मुद्दा है नहीं। किसी की इनकम मान लो 5 लाख है, ठीक है, तो 5 लाख की जगह 7 लाख भर दिया तो भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भैया स्कॉलरशिप तो मिलने से रही तुम्हें। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक और पॉइंट पे। अब हम आते हैं अगले एक बिंदु पे जहां पे आपसे आधार की डिटेल मांगी गई है। अब अगर आप आधार कार्ड अपना शेयर करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक आइडेंटिटी कार्ड के नाम पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट किया होगा वहाँ पे। ठीक है, यू कैन चेंज योर आधार का जो भी लाइक वहाँ पे डिटेल आपने डाला हुआ है वो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। यानी वहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप आधार की डिटेल शेयर करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते हो डजंट मैटर, मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव होता है आधार का डाटा आपके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वो ये आता है कि अगर आप देखेंगे यहाँ आधार के बाद फिर अगले पेज पे आप जब जाएंगे तो अगले पेज पे आपको मिलता है क्या, आप अपने सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब आता है पैसे लगने की। अभी तक जो चल रहा था, अभी तक जो चेंज चल रहे थे वो चल रहे थे फ्री में, कोई पैसा नहीं देना भैया, टोटल फ्री है। नाम चेंज कर लो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लो, कैटेगरी बदल लो, सब फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन यहां पे आता है कि अगर आप मोर देन 3, अब अगर आपने अभी तक एक सब्जेक्ट भरा है तब भी पैसा नहीं लगेगा, एक और भरा है तब भी पैसा नहीं लगेगा, तीसरा अब भर दिया तो भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप क्रॉस करेंगे 3 से चौथे में आपके पैसे लगने चालू।
ठीक है। कैटेगरी वाइज 400, 500, 600 ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड है। ऑलरेडी वहाँ पे चार्ट दिया गया, बाकी सब्जेक्ट भरोगे तो पता चल जाएगा आपका कितना एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। ये यहाँ पे कंपलसरी है कि आप 3 से ज़्यादा जैसे क्रॉस करोगे आपकी जो फीस 3 सब्जेक्ट की 1000 है, लेकिन 3 के ऊपर जाती पर सब्जेक्ट चार्ज है, ना कि ये है कि 3 और 3 6 भर दो तो आपसे हम 1500 रुपये टोटल लेंगे, ऐसा नहीं है, पर सब्जेक्ट चार्ज है। तो ये टोटली पेड हो गया आपके लिए। ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि आप यहाँ पे सब्जेक्ट बड़े ध्यान से भरिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है। अब कई विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि सर हमने पहले 5 भर दिया पर हम एग्जाम तो 4 का ही देना चाहते हैं। तो देखो भैया, अब कुछ नहीं हो सकता है। आप 4 का एग्जाम देना, 3 का एग्जाम देना, चाहे 1 का देना, चाहे 1 का भी मत देना। उन्होंने पैसे ले लिए, वो पैसे आपको वापस नहीं आएंगे। आप ये चाहो कि हम उसमें से एक सब्जेक्ट हटा दें, हमारा पैसा एनटीए वापस करेगा, तो एनटीए किसी का पैसा वापस नहीं करता। एनटीए केवल उसी का पैसा वापस करता है जो किसी इशू को लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है। उसके अलावा एनटीए ने आज तक किसी का पैसा वापस नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि आप अपने सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से भरिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप यूनिवर्सिटी, बहुत सारी नई यूनिवर्सिटी ऐड हुई हैं। अब नई यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तो ऐड हुआ नहीं है, आप भी जानते हैं। अब जो नई यूनिवर्सिटियां ऐड हुई हैं वो हुई हैं देश की जितनी बची खुची प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्यों ऐड हो रही हैं उसके पीछे भी रीजन बता देता हूँ। आप चुनना चाहें तो चुन लो, नहीं चुनना चाहे तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज को देखें, सारी जो नई यूनिवर्सिटीज ऐड हुई हैं वो सारी की पहली बात तो कैसी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या कुछ स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं। इन्होंने क्यों ऐड हुए ये, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कई तो ऐसे हैं जिनके नाम मैंने खुद पहली बार सुने। अब की बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास क्या होता था कि पहले ये सेपरेटली फॉर्म भरवाते थे, अपना खुद का एंट्रेंस लेते थे। वो एंट्रेंस खैर एक बना बनाया ड्रामा टाइप ही होता था। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं अच्छी जिनका एंट्रेंस वास्तव में होता है, लोग लाखों फॉर्म भरते थे उसके लिए। लेकिन अब इनको सीधा सीधा मिल गया कि यहाँ पे फॉर्म भरवा दो, अपनी यूनिवर्सिटी ऐड करवा दो और यहाँ से हर बच्चे का डाटा मिल जाएगा। अब क्या होता है, आप उसका काउंसलिंग फॉर्म भरो नहीं भरो, आपके पास जैसे ही आपके एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आपको अपेक्स यूनिवर्सिटी हो जयपुर की, चाहे कोई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे और मेल आने स्टार्ट हो जाएंगे कि डियर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए पीजी प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। पिछले साल ऐसे कई स्टूडेंट गए जिनका कहीं नहीं हुआ, तो उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में एडमिशन बोले सर हम तो गलकोडियाज निकाल लिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, गलकोडियाज निकला है। मैंने कहा जेएनयू क्यों नहीं निकला, बोले स्कोर कम था। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसेस है उनका सिंपल है कि आओ पैसा दो, फीस भरो, 80-90 हज़ार रुपये, बात खत्म, उनको उससे मतलब है। तो यहाँ पे नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐड हुई हैं। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी अगर आपने पुराने शब्द, हाँ यहाँ मजे की बात यह है कि अगर आप कोई भी नई यूनिवर्सिटी ऐड करते हो तो इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, ये उसी चार्ज के अंदर काउंट किया जाएगा। पैसा लगेगा उसका जिसमें आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट अगर फिल कर रहे हो, देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस। गॉट इन माई पॉइंट। अनदर वन थिंग, अब जब यहां से आगे बढ़ते हैं फिर आपके पास आते हैं आपके फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है, फोटो और सिग्नेचर। अब फोटो और सिग्नेचर की बात करें, अगर आपको कोई फोटो में ऐसा लग रहा है डिफेक्ट है, मेरा फेस साफ दिखाई नहीं दे रहा है, यू कैन अपलोड न्यू फोटो, डजंट मैटर, ठीक है। कोई पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। अगर आपने 3 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं चुने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका उसी में हो जाएगा और फाइनल सबमिट कर देंगे। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, इसे आप केवल एक बार ही करेक्ट कर सकते हैं, अपने फॉर्म को एक बार ही करेक्ट कर सकते हैं। जो करना है एक बार कर लो। फाइनल सबमिट जब कर दोगे आप, उसके बाद यू कांट ओपन योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अगेन करेक्शन। आप दोबारा से अपने फॉर्म को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ एक बार करेक्ट कर लें। कोई सब्जेक्ट आपको ऐड करना है, प्लीज़ उसे ऐड करिए। और अगर सब्जेक्ट आपने ऐड नहीं किया है, आप चाहते हैं कि और यूनिवर्सिटी कौन सी ऐड करना चाहिए, वो भी ऐड करिए। और मैं तो कहूँगा यूनिवर्सिटियों में सोच काहे को रहे हो इतना ज़्यादा, सिलेक्ट ऑल करो। छुट्टी क्या जा रहा है, सिलेक्ट ऑल करने में जा क्या रहा है तुम्हारा, कुछ नहीं जा रहा है भाई। तो सिलेक्ट ऑल करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा करेक्शन विंडो का प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। सब्जेक्ट बड़े ध्यान से भरना। कोड चेंज हो चुके हैं, LAQP हो चुका है, किसी का कुछ और हो चुका है। ध्यान रखना, कोड का बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करना है कोड को खासकर ठीक करने में। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। अब मैं थोड़ी बता देता हूँ आपके काम की बात, ठीक है। ये तो हो गई आपके, ये भी काम की थी, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट काम की बात है। अब आप जानते हैं कि एग्जामवर्ट कई लगभग 2.5 सालों से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है। एग्जामवर्ट ऑफिशियल में हम डेली फ्री मॉक टेस्ट ले रहे हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स का। पेड मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है,
वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उन्हें खरीद सकते हैं, लेकिन 5 मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से कईयों के 5 मॉक टेस्ट पूरे होने वाले भी हैं, जिनमें आपका हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, फिलॉसफी है, वो सारे सब्जेक्ट उसी में हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे कि जो ये एग्जामवट ऑफिशियल हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, एग्जामवट ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें वो स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं। स्पेसिफिक टॉपिक, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे पॉल साइंस के पूरे दे दीजिए, इट्स नॉट पॉसिबल। वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा एक और काम हमने इजी कर दिया आप लोगों के लिए। आप लोगों को PYQ ढूंढने में बड़ा माथा मारना पड़ता था, अब PYQ ढूंढने के लिए कोई माथा मारने की जरूरत नहीं आपको। हमने एक अलग से सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना दिया, PYQ फॉर CUET एंड नेट JRF। उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको UGC नेट से लेके CUET, UG एंड PG सारे के सारे PYQ मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी किसी को लगता है कि मेरा वाला PYQ इसमें अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको वो टॉपिक जो है वो प्रोवाइड करा देगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, आप जब चैनल्स पे जाएंगे तो हमारा एक CUET PG करके एक अलग से चैनल है। आने वाले दिनों में जो नए सेशन स्टार्ट होंगे वो सारे वहीं स्टार्ट होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जितने भी अब लेक्चर्स 1 जून के बाद जो अपलोड होंगे वो सारे वहीं होंगे, यानी कि जो 24 का सेशन है वो आपको पूरा का पूरा CUET PG पे मिलेगा। तो मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो लोग तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ CUET PG के पार्ट ए की क्लासेस हम आज नाइट से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट ए में हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस टॉपिक वाइज ना देके सारे के सारे PYQ आपको सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पे जितने भी PYQ हैं, पिछले साल अगर मान लो 50 सब्जेक्ट के CUET PG के पार्ट ए के पेपर हैं, तो पार्ट ए के CUET PG के पार्ट ए के सारे पेपर हम आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे आने वाले 10 दिन के भीतर, ठीक है। अब एक सेशन में हम हो सकता है कि 50 क्वेश्चन करवाएं या हो सकता है हम 100 कराएं, वो हम पे निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद वही सॉल्यूशंस का PDF आपको एग्जामवट ऑफिशियल में मिल जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो गई हैं चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं उन्हें ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपका कोई भी सवाल है आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लें, या फिर टेलीग्राम चैनल में हमने डिस्कशन ग्रुप ऐड किया हुआ है, आप वहाँ जाके भी अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। सो शुक्रिया जुड़ने के लिए। एंड जो करेक्शन विंडो है ये खुला हुआ है 8 तारीख तक, प्लीज़ इसे अपना जो फॉर्म है उसे ठीक कर लें। और अगर कहीं भी किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ जाइए, फ़ोन उठाइए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। डेफिनेटली वी विल हेल्प यू इन दिस टाइम, क्योंकि आपको ज़रूरत है उन लोगों की जो आपको हेल्प कर सकें, आपको समझा सकें, आपके डाउट्स क्लियर कर सकें, और आप जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक होने से आपको बचा सकें। तो वो काम एग्जामवट बेखूबी कर रहा है पिछले 2.5 साल से, और अभी भी अनवरत जारी है। शुक्रिया आप सबका, एंड मिलते रहेंगे। एंड एग्जामवट ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे के सारे PDF कंटेंट अपडेट वो सब मिल पाए। और सबसे बड़ी बात JNU वालों के लिए, तो जो लोग केवल JNU को टारगेट करके चल रहे हैं, JNU को लेके एक अलग लेवल का मोटिवेशन चाहते हैं, तो हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया अपने जो साथियों के साथ मिलके। वो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है हमने, जिसे आप भी जुड़ सकते हैं, और उसका नाम है JNU जिद है हमारी, ठीक है। तो प्लीज़ उससे भी जुड़ें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है हमने, और एग्जामवट ऑफिशियल में भी अवेलेबल है। अपने साथियों से शेयर करें ताकि वो भी उससे जुड़ पाए। JNU से रिलेटेड हर एक सिंगल अपडेट रिलेटेड टू हर कोर्स, जो भी कोर्स JNU में होता है उससे रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। उसके अलावा जल्दी ही हम DU से रिलेटेड भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन वो हेल्पफुल होगा आने वाले सेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।